एवरेज मान लेते हैं। जैसे कि दे रखा है 26 दे रखा है, 25 दे रखा है, 21 दे रखा है, 29 दे रखा है, 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, 28 दे रखा है, 22 दे रखा है। तो इनमें से किसी एक को मान लेते हैं। जैसे हम 22 को एवरेज मान लेते हैं कि माना कि 22 क्या है, टोटल एवरेज है। तो यहाँ कितने आ गए 4, यहाँ कितने आ गए 3, यहाँ कितने आ गए -1 और डेविसन मेथड से, और यहाँ कितने आ गए 7, और यहाँ कितने आ गए 2, यहाँ 6 और यहाँ 0। तो 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 2 16, 16 और 6 22 और एक माइनस का तो 21। तो 21/7 तो कितना आ गया 3, और 22 और 3 25। एक सीधा तरीका ये भी है। मार्केट जो प्राइस है वो कितना दे देगा 2000, 2000 दे देगा। 20% की छूट दे रहा है, एक छूट 20% की दे दी, तो 2000 का 20% कितना हुआ 400। तो जो बचा कितना 1600। अब 1600 को बेच कितने में रहा है 1400 में रहा है। इसका मतलब 200 रुपये का जो X% दो छूट दी है वो 200 रुपये की दी है। तो 200 रुपये की, तो जो छूट है वो कितने पर दी है डिस्काउंट 1600 रुपये इंटू 100। 4 से 25 बार कट जाएगा और 4 से 2 बार, यानी कि 12.5% की दो छूट दी होगी। 12.5% की कुछ नहीं क्या दी होगी, दो छूट दी होगी। अगला क्वेश्चन है ए और बी 5000 में घड़ी बेचते हैं। ए को 25% लाभ पर और बी को 10% आने पर दोनों को क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% लाभ पर यानी कि 4 से 5 में बेच रहा है, और बी को 10% आने पर यानी कि कोई 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा है। अब उनके जो सेलिंग प्राइस है वो 5000 है दोनों का। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो इसको ना मल्टीप्लाई कर दो भाई 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 50। तो ये 18 और ये 25 काटने पर तो 18:25 आता है। अगला क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 640। 18वें सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी होगी। और प्रत्येक की रेलगाड़ी की चाल है वो समान चाल है, तो 2x रेलगाड़ी की चाल 5/80 और 18 एंड टाइमिंग 18 सेकेंड देगा। तो 18 से 18 इसको काट दो और ये इससे कट गया, तो एक की चाल कितनी आ गई 64 जो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपये को PQR में बांटना है, तो R का हिस्सा क्या होगा। तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि 2 तो आ ही जाएगा, तो 1:8:3, तो R का 3/12 इंटू 7200, 1800 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है MN का रेशियो ये है, तो इसका बताना है। तो M+N कितना हो गया 50 और M-N 3, तो 5:1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनको तो मल्टीपल है ना सीधा, तो ये कितना हो गया 40, तो 40 इंटू 22 इंटू 25, तो 22 है तो 25 चौक 100 और ये 22,000। अगला है आयत की लंबाई इतने % वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने % घटा जाए, है ना, और क्षेत्रफल क्या रहे परिवर्तन ना रहे। तो
लेंथ, आयत की जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, 14.28% वर्दी, यानी 17 से कितनी हो जाए, 8 हो जाए। तो क्षेत्रफल समान रहने के लिए इसकी जो चौड़ाई होगी वो यहाँ 8 होगी और यहाँ 7 होगी, ठीक है, ताकि ये भी 56 रहे और ये भी 56, क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा। तो अब उस बोल रहा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए, यानी कि चौड़ाई पहले कितनी थी, 8 थी, अब घटा कितनी थी, 7 हो गई, तो 1% एक घटी कितने पे, 8 पे, इंटू 100, तो 12.5% घटी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5175 रुपये है, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो 25% छूट, तो अंकित मार्केट प्राइस कितने, तो मार्केट प्राइस पर 25 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 3/4, इसका 5175, तो इसको इसे काट दे, 17, 25 और 4 से काटेगा, 25 चौक 100 और 17 चौक 68, यानी 6900 हो गया। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। या तो अगर सिंपल जो इंटरेस्ट है वो 2 है और उसका मूलधन है वो मान लेते हैं 5, टाइमिंग कितना देने का है, 40, तो फॉर्मूले में फिट कर दो, 40 × 5 × R/100 बराबर 2, तो इसको इससे काट लो, 100 से 100, तो R कितना आ गया, 1%, ठीक है। बोला है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है, पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, यानी कि एक तो है राखी और एक है पूनम। तो राखी से 20% अधिक कुशल है राखी, अगर 5 है तो पूनम कितना है, 6 है। राखी 8 दिनों तक राखी ने अकेले काम किया, तो राखी 840 यूनिट काम किया, जो 10% काम पूरा, यानी कि टोटल वर्क अगर एक्स था तो उसका 10% कौन है, 40, तो इसका मतलब टोटल जो वर्क है वो कितना हुआ, 400, टोटल वर्क 400 हुआ। और कह रहा है कि पूनम को काम पर रखती हैं जो राखी से 20%, तो शेष काम को पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे, यानी कि 40 यूनिट तो पहले कर लिया था खुद राखी ने अकेले 8 दिनों तक, अब जो शेष काम बचा वो कितना बना, 360 बचा। अब दोनों मिलकर करेगी तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11, तो 360/11 आंसर आ जाएगा। अगला है, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 24 का भाग दिया, 24×96, यानी कि 8 यहाँ आ गए, इसका हो गया 8, 8 यहाँ हो गए, और यहाँ 8×2 तो 18 इनका आ जाएगा, तो 41 × 18 डायरेक्ट कर सकते हैं, और हम यूनिट फर्स्ट डिजिट एक में आ रहा है 8, तो आंसर हो जाएगा, या मल्टीपल करके देख लो, 18 का 8 हो जाएगा, और 18 और 1 73, तो 738 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कि 10 वर्षों में कोई राशि दोगुनी हो रही है, तो वह समय क्या था कि जिसमें राशि 4 गुने जाए, यानी कि टाइमिंग पूछ रहा है जो 4 गुने हो जाए। अब सीधी सी बात है कि कोई भी राशि है, पी राशि है या कोई भी राशि, वो 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, 10 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो सीधी सी बात है वो राशि 4 गुनी कब होगी, 20 वर्षों में होगी, इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं था।
अगला क्वेश्चन है 44 आम 121 के लिए 11 सेब है, उन्हें पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है, प्रत्येक पंक्ति में समान फल हो, प्रत्येक पंक्ति एक प्रकार पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या पूछी इन्होंने। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 11, और न्यूनतम संख्या सबको डिवाइडेड करना है 11 से, 4 आ जाएगा, प्लस 11 प्लस 1 15 और 1 16, तो 16 न्यूनतम संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने के लिए ये है औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3300 रुपये। फिर 5 महीने के लिए 5000, फिर 4 महीने के लिए 4800 और 1300 रुपये की वो बचत कर रही है, तो टोटल कितना होगा ये 4800। 44 मतलब 1,44,000 मतलब 14,400, 14,400 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि औसत आय कितनी होगी सपना की, तो इसमें टोटल किसका भाग दे दो 12 से डिवाइडेड कर दो, 1200 रुपये उसका एवरेज आ जाएगा, एवरेज इनकम आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आर एक काम को 90 दिनों में करता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिनों में, आर एक काम 90 दिनों में कर रहा है तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिनों में करेगा। तो सीधी सी बात है कि 45 दिनों में 50% काम या 50% काम 45 दिनों में रहा और 50% 45 दिनों, तभी तो 90 दिनों में हुआ, तो 50% आ जाएगा। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, मरम्मत में 180, तो 2320 2400 2500 रुपये, तो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। 2400 में बेचता है तो 100 रुपये की हानि होगी, बाई डिवाइडेड बाई 2500 इंटू ये से काट दो 25 चौक 4% का क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त के 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे के 30 अधिक हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। टोटल जो मार्क हैं वो x मान लेते हैं। अब 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 यानी कि x का 60% प्लस 30 बराबर उसके कितने हैं x का 75%, 3 4 20 30 और 20, हाँ अब ये गलती हो रही, तो 12, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो उधर बच रहा है 3x/4 को इधर इधर लेके जाएंगे तो 3x/5 बराबर 30, तो 15 और 12 तो कितना 15 और 12 3x/20 बराबर 30, तो एक बार कट गया, टोटल कितना आ गया x की वैल्यू 200 रुपये। ठीक है, बाकी है एक सीधा सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ऐसे जैसे इसको काट ले 34 और 3 से 25 75 प्लस 5 जोड़ना है इसमें, तो 25 75 74 3 तो 70 51 और 5 15, 525 हो गए और इसमें जोड़ दो 530 को मल्टीपल करवा रहा है 20 से और भाग द्वारा 2 से, तो ये हो गया 5300 आंसर। ठीक है।
अगला है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% उत्तीर्ण हुए, इतना अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने हैं? यानी कि पास होने वाले कितने हैं? 93%। तो फेल कितने होंगे? 7%। 7% की वैल्यू कितनी दे रही है? 9275। इससे इसको काट लो, 1325 मल्टीपल कर दो परसेंट, 13 25 00।